में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी, बिहार में भी आज होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। पटना, जमुई, बेतिया के सेंटरों पर एम्बुलेंस से बॉक्स लेकर आएंगे कर्मी। पहले से तैयार वर्करों को लगेगी वैक्सीन। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर का मॉडल पेपर जारी कर बताया प्रश्न पत्र का पैटर्न, विकल्पों की संख्या होगी दोगुनी। पोस्ट कोविड मरीजों पर आईजीआईएमएस में विशेष सावधानी, 5 विभागों के डॉक्टर मिलकर करेंगे इलाज। आज से हर शनिवार को चलेगा विशेष ओपीडी। पीएमसीएच में 9 दिन बाद काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, लेकिन कम आए मरीज। साल के पहले दिन ओपीडी में दोपहर तक मात्र 300 ही रजिस्ट्रेशन। आखिर में अमेरिका ने आतंकी संगठनों के 460 करोड़ रुपए ब्लॉक किए। इनमें कश्मीर में एक्टिव लश्कर और जैश भी शामिल। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बालू खनन पर परमिट राज खत्म होगा। स्टॉकिस्ट के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस का आवेदन अब ऑनलाइन होगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर बोले, सीबीआई की जांच रिपोर्ट हमारे से अलग नहीं होगी। राबड़ी देवी बोली, भाजपा के मन से सीएम कर रहे ट्रांसफर प्रमोशन। जदयू ने कहा, खुद रिमोट से चलती थी पूर्व सीएम। साल के पहले ही दिन एक्शन में दिखे सीएम नीतीश। सचिवालय पहुंचे, बोले चुनौतियों के बारे में नहीं सोचते, हमारे लिए काम महत्वपूर्ण। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। शनिवार को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इस अभियान में बिहार के 3 जिलों पटना, जमुई और पश्चिम चंपारण के बेतिया को चुना गया है। ड्राई रन के लिए तीनों जिलों में 3-3 केंद्रों का चयन हुआ है। पटना में मॉक ड्रिल के लिए शास्त्री नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर में सब डिविजनल अस्पताल को चुना गया है। सेंटरों पर एम्बुलेंस से बॉक्स लेकर कर्मी आएंगे और यहाँ पहले से तैयार वर्करों को वैक्सीन लगेगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2021 में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विकल्पों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। मैट्रिक में विज्ञान में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इंटर में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि जीव विज्ञान विषय में 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना को मात देने के बाद भी वायरस का साइड इफेक्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है। किसी की आंखों में दर्द हो रहा है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कई ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें नींद ही नहीं आ रही है। ऐसी ही कई तकलीफों को दूर करने के लिए आईजीआईएमएस में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए 5 विभागों को मिलाकर विशेष ओपीडी चलाने की तैयारी की गई है। 2 जनवरी से इसका शुभारंभ किया जाएगा, जो हर शनिवार चलेगी। 9 दिनों की हड़ताल के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए, लेकिन साल के पहले दिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में सन्नाटा पसरा रहा। हर विभाग में जूनियर डॉक्टर से लेकर सीनियर डॉक्टर तक मौजूद रहे, लेकिन दोपहर तक मात्र 300 ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। राज्य सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है कि अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को राजस्व एवं आपदा संबंधी कार्य के अलावा अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाए, क्योंकि परीक्षा संचालन जैसे अनेक कार्यों में प्रतिनियुक्ति की वजह से जन कल्याण एवं भूमि विवाद से संबंधित मामले के निपटारे में देरी होती है। खान एवं भूतत्व विभाग ने स्टॉकिस्ट के लिए दिए जाने वाले एल लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व मंत्री जीवेश कुमार 6 जनवरी को इससे जुड़ा पोर्टल लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एल लाइसेंस लेने के लिए खनन पदाधिकारी के पास आवेदन जमा करना पड़ता था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुझे यकीन है कि सीबीआई जल्द ही एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी, जो कि हमारे से अलग नहीं होगा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जांच को पेशेवर कहा था, लेकिन लोग निहित स्वार्थ के लिए हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंत में हमारी सही जांच को ही जीत मिली। सीएम नीतीश कुमार के पास चल अचल कुल मिलाकर 57 लाख की संपत्ति है। इस मामले में उनके बेटे निशांत अपने पिता से ज्यादा अमीर हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसके मुताबिक उनके पास कैश के रूप में महज 35,000 रुपए हैं। बेटे निशांत के पास कैश पिता से कम सिर्फ 28,000 रुपए हैं, लेकिन उनके नाम पुश्तैनी संपत्ति होने की वजह से वह पिता से ज्यादा अमीर है। राबड़ी देवी ने बिहार में अफसरों के ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने नीतीश कमजोर पड़ गए। अधिकारियों का ट्रांसफर और प्रमोशन सीएम नीतीश नहीं, भाजपा नेताओं के मन से हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री और जदयू नेता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी को उनके शासनकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब खुद रिमोट से चलती थी। साल के पहले दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास के कामों की समीक्षा की और नए साल की योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने नए साल पर बिहार सरकार की डायरी और कैलेंडर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनौतियों के बारे में नहीं सोचते, हमारे लिए जनता का काम महत्वपूर्ण है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कोरोना के कहर से टेंशन में जा रहे भारतीयों को नए साल पर खुशखबरी मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को आपात स्थिति में सशर्त इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विशेषज्ञों की समिति ने शुक्रवार को एक अहम बैठक के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसके तहत मिडिल क्लास और गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत घर बनाए जाएंगे। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत यह योजना अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में शुरू की गई है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन तकनीक की मदद से हर साल 1000 घर तैयार किए जाएंगे। नए साल के पहले दिन खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में शेयर मार्केट ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाजार में लगातार 9वें हफ्ते बढ़त रही। इससे पहले अप्रैल 2010 में इतनी लंबी वीकली बढ़त दर्ज की गई थी। निफ्टी भी पहली बार 14,000 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ। नए साल के पहले दिन खुशखबरी। आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार के कारण दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह सबसे ज्यादा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ रुपए का था, जो अप्रैल 2019 में बना था। अमेरिका ने 2019 में दुनिया के कई आतंकी संगठनों के करीब 6 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी 460 करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए। इनमें पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन भी शामिल है। ये तीनों संगठन कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।